फॉर द पीपल। आज हम इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इनकम टैक्स बहुत ही डाइवर्स, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आम लोगों के लिए ज़रूरी है। इनकम टैक्स की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। इससे पहले हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें, हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि टैक्स किसको कहते हैं। टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन यानी लाजमी शराकत या अनिवार्य योगदान होता है जो सरकार अपने सिटीजन से वसूल करती है। इसमें सरकार कुछ खास कैटेगरी के लोगों से, जैसे कि वर्कर्स, कामकाजी लोग, सैलरीड पर्सन्स, मुलाजिम, बिजनेसमैन, कारोबारी लोग और कंज्यूमर्स यानी सार्फिन या उपभोक्ताओं से कानून के मुताबिक टैक्स लेती है और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कर देती है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने किस्म के होते हैं? मेनली टैक्सेस दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स जो लोग सीधा सरकार के खजाने में जमा कर देते हैं, उनको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसकी मिसाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी लेते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स की शक्ल में सरकार को पे करते हैं। सरकार इस टैक्स के अमाउंट को सीधा ट्रेजरी में डाल देती है। डायरेक्ट टैक्स हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये आमदनी या इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स आता है। इनकम टैक्स लोगों के साल भर की इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको सरकार को गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, ज़मीन या मकान बेचते हैं, जो पैसा आपको मकान या ज़मीन बेचने के बाद मिलेगा, उस पैसे के ऊपर भी सरकार टैक्स लेती है। ऐसे टैक्स को कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। ये सारे के सारे टैक्स सीधा सरकारी खजाने में जमा हो जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स जो लोग सीधे सरकारी खजाने में जमा नहीं करते, बल्कि सरकार डिफरेंट तरीक़ों से इस टैक्स को लोगों से वसूल करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी के लिए एक जैसा होता है। इसमें वैट, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स आते हैं। अगर आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, उसके बाद आपको वहाँ पे बिल मिलता है। अगर आप इस बिल को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस बिल में जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। आप ये बिल होटल वाले को पे करते हो। इसका मतलब ये है कि आप ये जीएसटी होटल वाले को देते हो, ना कि सरकार को। होटल वाला आपसे ये जीएसटी लेता है और फिर इस जीएसटी को अपने रिटर्न के थ्रू सरकार तक पहुंचा देता है। इस केस में आपने तो टैक्स दिया जीएसटी की शक्ल में, वो आपने सरकार को नहीं दिया, बल्कि आपने होटल वाले को दिया और होटल वाले ने वो टैक्स सरकार तक पहुंचा दिया। इस तरीके में आपने इनडायरेक्टली होटल वाले के थ्रू सरकार तक टैक्स पहुंचाया। इस टाइप के टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लोगों से इनकम टैक्स वसूल करती है। अगर आपकी सालाना आमदनी या इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी सालाना आमदनी या इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार लोगों से इनकम टैक्स क्यों लेती है। सरकार को मुल्क चलाने के लिए बहुत सारे
पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सरकार को सड़कें, बिल्डिंग्स, डैम्स, प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनानी पड़ती हैं। सरकार को डिफेंस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, लॉ एनफोर्समेंट यानी कि पुलिस, जुडिशरी यानी कि अदालतें, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह, रिटायर्ड लोगों की पेंशन, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब पे खर्चा करना पड़ता है। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार लोगों से इनकम टैक्स लेती है। वैसे सरकार के पास इनकम टैक्स के अलावा कमाई के और भी ज़रिए होते हैं, वो सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न। एक बार जब हम इनकम टैक्स भर देते हैं, इनकम टैक्स भरने के बाद हमें उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचानी होती है। हम ये जानकारी एक फॉर्म में सरकार तक पहुंचाते हैं जिसको ITR कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न वो जानकारी होती है जो हम टैक्स भरने के बाद सरकार तक पहुंचाते हैं। ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स तो भर देते हैं मगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते। जितना ज़रूरी इनकम टैक्स देना है उतना ही ज़रूरी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी है। ITR में हम सरकार को ये बताते हैं कि पूरे साल में हमारी कुल आमदनी कितनी थी और हमने कितना टैक्स दिया। ITR में हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिखानी चाहिए। अगर आप ITR नहीं भरोगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। इसीलिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले भर देना चाहिए। टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी करना। बहुत सारे लोग सरकार से अपनी आमदनी छुपाते हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। ऐसा कभी भी ना करें क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप ऐसा करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 271C के तहत आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपसे 100% से लेके 300% तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इस केस में जेल भी हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टैक्स ईमानदारी के साथ सरकार को दें और मुल्क की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में टेक्निकल चीज़ें बहुत ही कम हैं क्योंकि मैंने ये वीडियो आम लोगों के लिए बनाई है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।